नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल भव्य देवतिया। आई एम भव्या एंड आई विश आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी, आप लोगों कुछ सीख रहे होंगे, आप लोगों को फायदा हो रहा होगा। तो देरी ना करते हुए चलिए कर लेते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज की हमारी फिफ्थ क्लास होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने 4 क्लासेस कवर कर ली हैं। जिस भी बच्चे ने पहली क्लासेस नहीं देखी है, पहले आप उन क्लासेस को देखिए, देन आप अपना ज्वाइन करिए, पर पहली क्लासेस को आप देख लीजिए, वो मस्ट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ये ग्रुप दे दिया गया है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हो स्कैनर के थ्रू। आप स्कैन करिए, आप ज्वाइन हो जाइए। 24/7 आप लोग इसमें डाउट शेयर कर सकते हैं। एक लिमिटेड टाइम में मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी, जब भी मुझे टाइम होगा मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगी, बट आप लोग अपने डाउट्स इसमें शेयर कर दीजिए, देन आप लोग अपना ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को बिना किसी प्रॉब्लम के। तो प्यारे साथियों, कल की क्लास में हमने जाना था कुछ यूजेस एसएमआर वॉस वर्क के। होप सो वो आपको समझ आए होंगे। कुछ मैंने गिवन होमवर्क दिया था आप प्यारे साथियों के लिए। आई विश आप लोगों ने वो होमवर्क भी किया होगा, और अगर होमवर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वही इस ग्रुप में ज्वाइन होकर आप इस ग्रुप में मुझे शेयर कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज आप पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हैज, हैव, हैड। आज आप इन तीनों वर्ड्स के यूजेस को पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो हैज होता है ये आपका सिंगुलर होता है। ध्यान दीजिएगा, हैज आपका सिंगुलर होता है और है वो आपका प्लूरल होता है। हैज आपका सिंगुलर होता है, हैव आपका प्लूरल होता है। जहां एक की बात करी जा रही हो आप हैज का यूज करेंगे, जहां दो की बात करी जा रही हो आप हैव का यूज करेंगे। और जो हैड होता है ये आपका पास्ट में चला जाता है। अगर बात पास्ट की जा रही हो तो आप हैड यूज करेंगे, और बात प्रेजेंट की जा रही हो तो आप अपना हैज और हैव का यूज कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर आप पास्ट में कोई सेंटेंस बना रहे हैं और वहां पे आप डिडंट का यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर हेड नहीं लिखेंगे। आप वहां पर हेड नहीं लिखेंगे, आप डिडंट के साथ यूज करेंगे हैवंट। अच्छा, जानते हैं ऐसा क्यों? प्यारे साथियों, जो डिड होता है ना ये ऑलरेडी पास्ट होता है, और जब हम कोई हेल्पिंग वर्ब पास्ट की यूज कर लेते हैं तो अब दूसरी कोई भी वर्ब को पास्ट में नहीं बनाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे डिड को पास्ट में ले लिया है, डिड ऑलरेडी आपका पास्ट है, तो आप यहाँ पर हेड नहीं लेंगे, आप इसके साथ हैव लेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब एक बार इन सेंटेंसेस इनके साथ आप एक बार आप सेंटेंसेस को बना लीजिए, कैसे बनाएंगे। और वही सेम चीज है, ये सारे सेंटेंसेस आपके होमवर्क हो जाएंगे, इनको आप घर से बना के लाएंगे। मैं पहला सेंटेंस बता रही हूँ, जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस बनाऊंगी आप सेम ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस बना के ले आएंगे। सबसे पहला मैंने सेंटेंस लिया है पावर का। पावर का आप कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। अभी मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, नेगेटिव आपका नॉट के साथ होगा, पॉजिटिव आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा। आई हैव अ पावर, मेरे पास पावर है। और नेगेटिव में क्या यूज कर लेंगे आप? डोंट हैव अ पावर। अच्छा देखो, आप मैंने अभी आपको बोला है, जस्ट अभी मैंने बोला है कि डोंट के साथ आप हैव का यूज करते हैं, हैड का यूज नहीं करते। तो अभी बोला डोंट के साथ हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव में अगर आप बनाएंगे किसी भी सेंटेंस को तो आप हैव से पहले डोंट का यूज कर लेंगे, और डोंट के साथ आप हैव यूज करेंगे, आप हैड यूज नहीं करेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लेंगे आप? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या बनाएंगे? अगर कोई सेंटेंस आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे कोई इशू आ गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ये जो डोंट है इसको आप आगे ले आइए, डोंट को आप आई से आगे ले आइए, मीन्स डोंट को आप सब्जेक्ट से आगे ले आइए। ये आपका हो जाएगा डोंट आई हैव, डोंट आई हैव पावर, डोंट आई हैव अ पावर। ये आपका हो जाएगा डोंट आई हैव अ पावर। देन वही क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम उसको करते हैं। जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क सबसे ज्यादा मैंडेटरी होता है आप लोगों के लिए। ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे क्रिएट करेंगे। आप डोंट को आई से आगे ले आएंगे, देन आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब अगर आप इस वाले सेंटेंस को बनाए, टाइम को बनाए, तो सेम आई हैव अ टाइम, आई डोंट हैव अ टाइम, डोंट आई हैव अ टाइम। या फिर आप इसमें बोल सकते हैं डू आई हैव अ टाइम, इसमें आप ये भी यूज कर सकते हैं, डू आई हैव अ टाइम। यहाँ पे ले लीजिए डू। तो आप बोल सकते हैं डू आई हैव अ पावर, क्या मेरे पास पावर है? इसमें आप पूछ रहे हैं यस और नो, ये आप बताएंगे। ऐसे टाइम के लिए आप पूछेंगे डू आई हैव अ टाइम, तो आप पूछ सकते हैं क्या मेरे पास टाइम है। ये थे ऐसे सेंटेंसेस जो कि आप लोगों को यहाँ पर भी फ्रेज करने हैं, जो कि आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ सिलेक्टेड फ्रेजेस की।
ये ऐसे सिलेक्टेड फ्रेजेस हैं जो आप कहीं पर भी खड़े होकर कोई भी पोजीशन में आप हो, आप ये सिलेक्टेड फ्रेजेस अगर आपको लर्न है तो आप इजीली बोल देंगे। देखते हैं वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं। आई डोंट थिंक, बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स को, बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने बोलते हुए सुना होगा आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक। वो लोग रैंडमली बोल देते हैं आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक। तो ये आपकी कुछ सिलेक्टेड फ्रेजेस होती हैं जो अगर आप बाय हार्ट लर्न कर लेंगे और आप किसी के सामने खड़े हैं और कोई आपको बात नहीं पता, आप उनको बोलेंगे, आप बोलेंगे मुझे नहीं पता, इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे नहीं पता, आप उनको बोल सकते हैं आई डोंट थिंक, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो आप फ्रेज यूज कर लेंगे आई डोंट थिंक, आपको लगेगा हाँ एजुकेटेड है, हाँ जानता है इंग्लिश बोलना। तो ये सिलेक्टेड फ्रेजेस हैं जो आपको बाय हार्ट लर्न कर लेनी है। आई डोंट थिंक, फॉर मी, आप उनको बोलेंगे दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए, फॉर मी। इतना आप अगर इतना भी आप बोल देंगे तो भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आई टेल यू वॉट, मैं आपको बताता हूँ क्या। आई टेल यू वॉट, आई वोंट से, अगर आप बहुत स्पीडली बोलते हैं आई वोंट से, ये भी आपका फ्रेज हो जाएगा। यू नो वॉट, तुम जानते हो क्या। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो, लेट मी टेल यू, लेट मी वेट, लेट मी टेल यू, ये सारे वर्ड्स हो जाते हैं। अगर आपको ये वाला सेंटेंस लर्न हो गया ना तो इसके एग्जैक्ट कई सारे सेंटेंसेस आप 100 1000 आप बहुत सारे सेंटेंसेस लर्न कर सकते हैं। आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से खुद भी बना सकते हैं आप, अगर आपको ये लर्न हो गया तो। इफ आई आस्क यू ऑनेस्टली स्पीकिंग, अच्छा कहीं पर भी बात हो रही है, कहीं पर भी किसी की भी बात हो रही है, आप उसके बीच में बोल सकते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब अगर मैं सच्ची ईमानदारी से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग का मीनिंग। अब जैसे मैं बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये सारे फ्रेजेस पहले लर्न कर चुकी हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सारे फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो आपकी इंग्लिश स्पोकन की क्लास हो रही है ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। कोई भी सेंटेंसेस अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग बोल देंगे और आपको लगता है कि हाँ ये बात है, ऑनेस्टली आप बोल रहे हैं, तो आप ये वाला वर्ड्स बहुत इजीली यूज कर सकते हैं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब बारी आती है यूज। दिस का क्या यूज होता है, दैट का क्या यूज होता है, दोस का क्या यूज होता है, दीस का क्या यूज होता है। दिस का यूज होता है यह, पास की चीजों के लिए, नियर। अगर कोई पास की चीज है तो उसके लिए आप दिस का यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोल दूं दिस इज अ वाटर बोतल, क्यों, क्योंकि मेरे पास है, ये मेरे पास है, तो ये दिस इज अ वाटर बोतल क्योंकि मेरे पास है। और अगर मैं बोल दूं जैसे कि अब एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, लाइक हाँ दिस ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, यह ग्लास पानी से भरा हुआ है। नियर, वो लड़की के पास है, तो पास की चीजों के लिए हम दिस का यूज करते हैं, दूर की चीजों के लिए हम दैट का यूज करते हैं। दिस, यह नियर। जैसे कि अगर मैं इस वाले पेन के लिए बोल दूं दिस इज माई फेवरेट पेन, यह मेरा फेवरेट पेन है, इसको बोल दूं दिस इज माई फेवरेट पेन, यह मेरा फेवरेट पेन है क्योंकि मेरे पास है। दिस इज माई फेवरेट वॉच, ये मेरी फेवरेट वॉच है क्योंकि मेरे पास है। ठीक है, दिस इज माई फेवरेट स्पेक्टिकल्स, मेरे पास है तो फेवरेट हो गए। कहने का मतलब है जो आपके पास है उसके लिए आप दिस का यूज करेंगे, बट जो आपके दूर है उसको आप दैट का यूज करेंगे। ये बात हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि दैट का कैसे यूज करेंगे। पर इतना अभी मैं बता दूं, दिस का यूज करेंगे आप पास चीज के लिए, जो चीज आपके पास है उसके लिए आप दिस का यूज करेंगे, पर जो चीज आपसे दूर है उसके लिए आप दैट का यूज कर देंगे। जैसे कि मैं बोलूंगी बच्चे, जैसे कि आप लोग ऑडियंस है, आप लोग मेरे से दूर हैं, फैन पेजेस, आप लोग फैंस, आप लोग मेरे से दूर हैं, तो फिर मैं आप लोग के लिए दैट का यूज कर दूंगी। और जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल्स दिया, पेन, वॉच, स्पेक्टिकल्स, बोर्ड, ये आपका पेन हो गया, बोर्ड, कुछ भी चीज जो आपके पास है उसके लिए आप दिस का यूज कर देंगे। होप सो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बट आज की क्लास में बस हमने दिस का यूज पढ़ा है, कल की क्लास में हम दैट जानेंगे, दोस जानेंगे और दीज जानेंगे। तो प्यारे साथियों, जितना मैं कराती आ रही हूँ आई विश आप लोग उतना घर जाके रिवाइज कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे डे टू डे लाइफ में, और जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप जान चुके हैं, वो सारी चीजें आप घर जाके अप्लाई भी कर रहे होंगे अपने ऊपर। तो प्यारे साथियों, मेरी बस यही छोटी सी विश है आप लोगों से कि अगर आप जो यहाँ पर पढ़ के जा रहे हैं आप उसको घर पे पढ़िए, आप उसको घर में बोलिए। जैसे कि अगर आज आपने दिस वाला वर्ड पढ़ा है तो आप इसको घर जाके बोलिए। कोई भी चीज आपके पास हो तो आप यही वर्ड बोलिए, ये मत बोलिए यह है मेरा फोन, आप बोलिए दिस इज माय फोन। ये चीजें आप बोलिए, जितना आप बोलेंगे उतना अच्छे से आप जानेंगे। ये तो सभी चीज बोलते हैं कि जितना ज्यादा बोलोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अपनी लाइफ में, उतना ज्यादा अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा, उतना अच्छा स्कोर, उतना अच्छा आप कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में जिसमें आप आगे के लेक्चर्स को जानेंगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।